T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को चुनौती देने के लिए भारत की डेंजरस प्लेइंग 11 हुई घोषित और ये ऐलान पूरे क्रिकेट जगत को हिला देने वाला साबित हो रहा है, जहां गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर एक खास प्लान तैयार किया है जो टीम इंडिया की ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। सुपर 8 के आखिरी युद्ध में वेस्ट इंडीज को धूल चटाकर जब भारतीय टीम ने सेमीफाइनल का दरवाजा तोड़ा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कप्तान सूर्यकुमार यादव जीत के जश्न के बीच भी ऐसा विस्फोटक फैसला ले लेंगे जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। इंग्लैंड को रौंदकर फाइनल की राह साफ करने के इरादे से कप्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव कर डाले हैं और 3 ऐसे खतरनाक नाम वापस बुला लिए हैं जिनकी एंट्री से भारतीय खेमे की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब ये संयोजन देकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखने लगी हैं। सूर्यकुमार यादव ने बल्लेबाजी क्रम को इस तरह से सजाया है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की रणनीति पहले ही ओवर से बिखर सकती है। ऊपर से मध्य क्रम तक ऐसे विस्फोटक खिलाड़ी लगाए गए हैं जो किसी भी क्षण मैच का रुख पलट सकते हैं। विरोधी टीमों में मचा हड़कंप है और पूरे देश के क्रिकेट प्रेमी इस टीम के संयोजन पर चर्चा कर रहे हैं, जहां हर खिलाड़ी अपनी जगह पर इतना मजबूत है कि कोई भी गेंदबाज बिना सोचे समझे गेंद नहीं डाल सकता। इस प्लानिंग के पीछे गौतम गंभीर की कोचिंग और सूर्या की कप्तानी का कमाल है जो पिछले मैचों में भी साबित हो चुका है। अब बात करें मैच की तारीख, समय, वेन्यू और पिच रिपोर्ट की, तो ये रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च 2026 को शाम 7 बजे भारतीय समयानुसार मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां टॉस 6:30 बजे शाम को होगा और ये टॉस किस तरह का फैसला लेगा ये देखने के लिए पूरा देश उत्सुक है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग रही है, जहां औसत स्कोर 170 से 185 तक पहुंच जाता है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को कुछ स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनरों को मध्य ओवरों में मदद मिलती है और दूसरी पारी में ओस का फैक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस टूर्नामेंट में यहां औसत फर्स्ट इनिंग स्कोर 160 के आसपास रहा है, जो बताता है कि पिच संतुलित है, लेकिन छोटी बाउंड्रीज के कारण कोई भी टीम बड़ी स्कोरिंग कर सकती है और चेज करना आसान हो जाता है। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 29 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत ने 17 जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 12 में जीत हासिल की है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इन दोनों के बीच 5 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत को 3 और इंग्लैंड को 2 में जीत मिली है। सेमीफाइनल में दोनों एक बार जीत चुके हैं और हर बार सेमीफाइनल जीतने वाली टीम ने वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया है, जो इस मुकाबले को और भी रोमांचक बनाता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू और विदेशी मैदानों पर दबदबा बनाए रखा है, लेकिन इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी और पावर हिटिंग हमेशा खतरा पैदा करती रही है। इस बार सूर्या की कप्तानी में भारत ने सुपर 8 में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत ने टीम का मनोबल बढ़ाया है और अब सेमीफाइनल में 3 बड़े बदलावों के साथ टीम और मजबूत दिख रही है। इन बदलावों ने टीम की बैटिंग डेप्थ को इतना बढ़ा दिया है कि शुरुआती ओवरों से ही दबाव बनाने की क्षमता टीम में आ गई है। मध्य क्रम में जो विस्फोटक खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वे किसी भी स्थिति में मैच पलट सकते हैं और गेंदबाजी में भी ऐसी विविधता है कि हर फॉर्मेट में हर गेंदबाज अपना रोल बखूबी निभा सकता है। इंग्लैंड की टीम भी मजबूत है, लेकिन भारत के इन बदलावों ने उनके प्लानिंग को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। हैरी ब्रूक की टीम पिछले मैचों में अच्छा खेल रही थी, लेकिन अब उन्हें भारत की इस नई संरचना का सामना करना पड़ेगा, जो उन्हें पहले ओवर से ही परेशान कर सकती है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है और लोग इस मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल्स पर या मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं, जहां हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ समेत कई भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध होगी। ये मैच न सिर्फ सेमीफाइनल है बल्कि भारत के फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका भी है, जहां सूर्या की अगुवाई में टीम हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। 3 खतरनाक नामों की वापसी ने टीम की बैटिंग और गेंदबाजी दोनों को संतुलित बना दिया है, जिससे इंग्लैंड के गेंदबाजों की कोई भी रणनीति पहले ही ओवर में फेल हो सकती है। बल्लेबाजी क्रम इतना मजबूत है कि टॉप ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक हर खिलाड़ी बड़े शॉट्स मारने में माहिर है और ये देखकर विरोधी टीम के खिलाड़ी भी हैरान हैं। पिछले वर्ल्ड कप के अनुभव से सीखते हुए गंभीर और सूर्या ने ऐसी प्लेइंग 11 बनाई है जो हर फेज में मजबूत है। सुपर 8 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिली जीत ने टीम को आत्मविश्वास दिया है और अब सेमीफाइनल में ये आत्मविश्वास और बढ़ गया है। वानखेड़े स्टेडियम भारत का घरेलू मैदान है, जहां भीड़ का समर्थन टीम को अतिरिक्त ताकत देगा और पिच की मदद से बड़े स्कोर बनाए जा सकते हैं। इंग्लैंड की पेस अटैक मजबूत है, लेकिन भारत की स्पिन डिपार्टमेंट और बैटिंग डेप्थ उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। हेड टू हेड आंकड़े
आंकड़े भी भारत के पक्ष में झुकते हैं, जो टीम के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है, इसलिए दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी। ये मुकाबला सिर्फ मैच नहीं बल्कि रणनीति का युद्ध भी होगा, जहां सूर्या के बदलाव इंग्लैंड की रणनीति को पहले ही बिखेर सकते हैं। पूरे क्रिकेट प्रेमी इस प्लेइंग 11 के संयोजन पर चर्चा कर रहे हैं, जो इतना डेंजरस है कि कोई भी टीम आसानी से सामना नहीं कर सकती। 3 बड़े बदलावों ने टीम की बैलेंस को परफेक्ट बना दिया है और 3 खतरनाक नामों की वापसी ने हर खिलाड़ी को नई ऊर्जा दी है। अब इंग्लैंड को इस चुनौती का सामना करना है और भारत फाइनल की राह पर कदम बढ़ाने को तैयार है। मैच का रोमांच 5 मार्च को 7 बजे शुरू होगा और टॉस 6:30 पर होगा, जहां स्टार स्पोर्ट्स या जियो हॉटस्टार पर आप हर पल का मजा ले सकते हैं। इन बदलावों के बारे में अगर विस्तार से बात करें तो कप्तान सूर्या ने टीम की कमजोरियों को पहचानते हुए ठीक उसी जगह पर फेरबदल किया है जहां से इंग्लैंड सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा था। बल्लेबाजी लाइनअप की शुरुआत से लेकर अंत तक अब इतनी गहराई आ गई है कि कोई भी गेंदबाज दबाव महसूस करेगा। मध्य क्रम में जो खिलाड़ी लाए गए हैं उनकी फॉर्म और अनुभव दोनों मिलकर विरोधी गेंदबाजी को तुरंत चुनौती देंगे। गेंदबाजी यूनिट में भी विविधता बढ़ गई है, जिससे हर ओवर में अलग अलग रणनीति अपनाई जा सकती है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को अब भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा, जो पहले ओवर से ही रन बनाने की कोशिश करेंगे। ये प्लान गौतम गंभीर की दूरदर्शिता का नतीजा है, जो पिछले कुछ महीनों से टीम को इस स्तर पर तैयार कर रहे थे। सूर्या की कप्तानी में टीम ने हर मैच में सीखा है और अब सेमीफाइनल में वो सब कुछ लागू करने का समय आ गया है। पूरे देश के फैंस इस प्लेइंग 11 को देखकर उत्साहित हैं, क्योंकि ये संयोजन न सिर्फ बैटिंग में ताकतवर है बल्कि गेंदबाजी में भी इतना संतुलित है कि कोई भी लक्ष्य बचाना या चेज करना आसान लगता है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को अब अपनी टीम की रणनीति को पूरी तरह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि भारत की इस नई ताकत ने उनके सारे गणित बिगाड़ दिए हैं। पिछले हेड टू हेड रिकॉर्ड भी भारत के पक्ष में है, लेकिन इस बार का मुकाबला और भी खास है, क्योंकि दोनों टीमें फॉर्म में है और वानखेड़े की पिच दोनों को मौका देगी। फिर भी भारत के 3 बड़े बदलाव और 3 खतरनाक नामों की वापसी ने टीम को ऐसा हथियार दे दिया है कि इंग्लैंड की कोई भी तैयारी अधूरी साबित हो सकती है। मैच से पहले का माहौल पहले से ही गर्म है और लोग टीवी या मोबाइल पर हर अपडेट फॉलो कर रहे हैं। सूर्या और गंभीर का ये खास प्लान न सिर्फ इस मैच के लिए है बल्कि पूरे टूर्नामेंट में भारत को चैंपियन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। इंग्लैंड को रौंदने की तैयारी में भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है और फैंस का उत्साह देखते ही बनता है। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले के लिए इंग्लैंड के खिलाफ धमाल मचाने के लिए चुने गए प्लेइंग 11 में शामिल इन खतरनाक खिलाड़ियों के बारे में अब विस्तार से बात करते हैं। पहले स्थान पर ईशान किशन की बल्लेबाजी शैली टीम को मजबूत शुरुआत प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत आक्रामक खेल और बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 220 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है, तथा उनका औसत 50 के आसपास रहा। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग से शुरुआती ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है, क्योंकि वे गेंदबाजों को कोई भी गेंद नहीं छोड़ते और रन की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए ओपनिंग में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वे पिच के अनुसार खेल को ढालते हैं और रन रेट बढ़ाने में सहायक साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा रन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे स्थान पर संजू सैमसन WK की बल्लेबाजी शैली टीम को मजबूत मध्य क्रम प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत आक्रामक खेल और बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 220 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है, तथा उनका औसत 50 के आसपास रहा। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग से मध्य ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है, क्योंकि वे गेंदबाजों को कोई भी गेंद नहीं छोड़ते और रन की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वे पिच के अनुसार खेल को ढालते हैं और रन रेट बढ़ाने में सहायक साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं।
और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा रन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। वे पिच के अनुसार खेल को ढालते हैं और रन रेट बढ़ाने में सहायक साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा रन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरे स्थान पर सूर्य कुमार यादव सी की बल्लेबाजी शैली टीम को मजबूत मध्यक्रम प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत आक्रामक खेल और बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 220 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है तथा उनका औसत 50 के आसपास रहा। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग से मध्य ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है क्योंकि वे गेंदबाजों को कोई भी गेंद नहीं छोड़ते और रन की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए कप्तानी और बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वे पिच के अनुसार खेल को ढालते हैं और रन रेट बढ़ाने में सहायक साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा रन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। चौथे स्थान पर तिलक वर्मा की बल्लेबाजी शैली टीम को मजबूत मध्यक्रम प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत आक्रामक खेल और बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 220 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है तथा उनका औसत 50 के आसपास रहा। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग से मध्य ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है क्योंकि वे गेंदबाजों को कोई भी गेंद नहीं छोड़ते और रन की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए कप्तानी और बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए मध्यक्रम में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वे पिच के अनुसार खेल को ढालते हैं और रन रेट बढ़ाने में सहायक साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा रन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। 5वें स्थान पर रिंकू सिंह की बल्लेबाजी शैली टीम को मजबूत फिनिशिंग प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी में है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 220 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है तथा 5 विकेट भी लिए। उनका औसत 50 के आसपास रहा। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग और यॉर्कर से मध्य तथा अंतिम ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को बड़ा स्कोर बनाने तथा विपक्षी को रोकने में मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है क्योंकि वे गेंदबाजों को कोई भी गेंद नहीं छोड़ते और रन की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए फिनिशर के रूप में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वे पिच के अनुसार खेल को ढालते हैं और रन रेट बढ़ाने में सहायक साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा रन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। 6ठे स्थान पर हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी और गेंदबाजू शैली टीम को मजबूत ऑलराउंड प्रदर्शन प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी में है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 220 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है तथा 5 विकेट भी लिए। उनका औसत 50 के आसपास रहा। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग और यॉर्कर से मध्य तथा अंतिम ओवरों
में दबाव बना सकते हैं और टीम को बड़ा स्कोर बनाने तथा विपक्षी को रोकने में मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है क्योंकि वे गेंदबाजों को कोई भी गेंद नहीं छोड़ते और रन की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए ऑलराउंडर के रूप में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वे पिच के अनुसार खेल को ढालते हैं और रन रेट बढ़ाने में सहायक साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा रन बनाने तथा विकेट लेने के लिए तैयार रहते हैं। 7वें स्थान पर शिवम दुबे की बल्लेबाजी और गेंदबाजी शैली टीम को मजबूत ऑलराउंड प्रदर्शन प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी में है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 220 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है तथा 5 विकेट भी लिए। उनका औसत 50 के आसपास रहा। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग और यॉर्कर से मध्य तथा अंतिम ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को बड़ा स्कोर बनाने तथा विपक्षी को रोकने में मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है क्योंकि वे गेंदबाजों को कोई भी गेंद नहीं छोड़ते और रन की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए ऑलराउंडर के रूप में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वे पिच के अनुसार खेल को ढालते हैं और रन रेट बढ़ाने में सहायक साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा रन बनाने तथा विकेट लेने के लिए तैयार रहते हैं। 8वें स्थान पर अक्षर पटेल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी शैली टीम को मजबूत ऑलराउंड प्रदर्शन प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत आक्रामक बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी में है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 220 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है तथा 5 विकेट भी लिए। उनका औसत 50 के आसपास रहा। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग और यॉर्कर से मध्य तथा अंतिम ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को बड़ा स्कोर बनाने तथा विपक्षी को रोकने में मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है क्योंकि वे गेंदबाजों को कोई भी गेंद नहीं छोड़ते और रन की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए ऑलराउंडर के रूप में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग और स्पिन गेंद से मध्य तथा अंतिम ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को बड़ा स्कोर बनाने तथा विपक्षी को रोकने में मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है क्योंकि वे गेंदबाजों को कोई भी गेंद नहीं छोड़ते और रन की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए ऑलराउंडर के रूप में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वे पिच के अनुसार खेल को ढालते हैं और रन रेट बढ़ाने में सहायक साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा रन बनाने तथा विकेट लेने के लिए तैयार रहते हैं। 9वें स्थान पर अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी शैली टीम को मजबूत शुरुआत और अंत प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत स्विंग और यॉर्कर गेंदबाजी में है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 10 विकेट लिए, जिसमें 1 मैच में 5 विकेट शामिल है तथा उनका औसत 20 के आसपास रहा। उनका इकोनॉमी रेट 7 से नीचे रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी स्विंग और यॉर्कर से शुरुआती तथा अंतिम ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को विकेट लेकर मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है क्योंकि वे बल्लेबाजों को कोई भी शॉट नहीं खेलने देते और विकेट की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए पेस अटैक में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं।
हैं। वे पिच के अनुसार खेल को ढालते हैं और रन रेट रोकने में सहायक साबित होते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा रन बनाने तथा विकेट लेने के लिए तैयार रहते हैं। 10वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी शैली टीम को मजबूत शुरुआत और अंत प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत स्विंग और यॉर्कर गेंदबाजी में है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 10 विकेट लिए, जिसमें एक मैच में 5 विकेट शामिल है तथा उनका औसत 20 के आसपास रहा। उनका इकोनॉमी रेट 7 से नीचे रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी स्विंग और यॉर्कर से शुरुआती तथा अंतिम ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को विकेट लेकर मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है क्योंकि वे बल्लेबाजों को कोई भी शॉट नहीं खेलने देते और विकेट की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए पेस अटैक में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वे पिच के अनुसार गेंद को ढालते हैं और रन रेट रोकने में सहायक साबित होते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा विकेट लेने के लिए तैयार रहते हैं। 11वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी शैली टीम को मजबूत मध्य ओवर प्रदान करती है। उनकी मुख्य ताकत स्पिन और विविधता वाली गेंदबाजी में है। हाल ही में उन्होंने हाल की T20 सीरीज में 3 मैचों में कुल 10 विकेट लिए, जिसमें एक मैच में 5 विकेट शामिल है तथा उनका औसत 20 के आसपास रहा। उनका इकोनॉमी रेट 7 से नीचे रहा। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी स्पिन और विविधता से मध्य ओवरों में दबाव बना सकते हैं और टीम को विकेट लेकर मदद कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता बहुत ऊंची है क्योंकि वे बल्लेबाजों को कोई भी शॉट नहीं खेलने देते और विकेट की बौछार कर देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए स्पिन अटैक में महत्वपूर्ण है, जहां वे मैच को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे अपनी शैली से विरोधी टीम पर दबाव डालते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। वे पिच के अनुसार गेंद को ढालते हैं और रन रेट रोकने में सहायक साबित होते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम को आत्मविश्वास देती है और मैच के परिणाम को प्रभावित करती है। वे हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं और टीम की जीत में बड़ा योगदान देते हैं। वे अपनी फॉर्म से पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव डाल रहे हैं और इस मैच में भी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को परेशान कर सकते हैं। उनकी क्षमता से टीम मजबूत होती है और वे हमेशा विकेट लेने के लिए तैयार रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।